हेलो गाइस, मैं आप सबको केटीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप यू आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज आप सबको बताएंगे क्लास 11th का मैथ प्रश्नावली 1.3। पहले उपसमुच्चय जानेंगे। उपसमुच्चय किसे कहते हैं? यदि यदि समुच्चय ए के सभी या प्रत्येक सभी अवयव बी का भी एक अवयव है तो ए कॉमा बी को उपसमुच्चय कहलाता है। उपसमुच्चय या कहते हैं या कहलाता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे उदाहरण लेकर समझाएंगे आप सबको। उदाहरण ले लिया, जैसे ए बराबर 1, 3, 5, बी बराबर x सच डेट x संख्या 6 से कम विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। तो ये कह रहा है 1, 3, 5। बी वाला जो कह रहा है 6 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 से कम विषम प्राकृतिक संख्या 1, 3, 5 ए में भी है और बी में भी 1, 3, 5 है। तो इसे कहेंगे ए सबसेट बी। जो ये बीच में चिन्ह लगा है इसे सबसेट कहते हैं। सबसेट कहते हैं। वो आप सबको बताएंगे एकल समुच्चय। एकल समुच्चय बताएंगे ए में केवल एक अवयव हो तो एकल समुच्चय कहते हैं। उदाहरण जैसे ए हो गया। अवयव एक ठेहू से एकल विस्थापन कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। अब आएंगे प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 1.3। पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों में प्रत्येक सबसेट या नॉट सबसेट को भरी कर सही कथन बनाइए। जैसे जो सबसेट है तो उसमें ये चिन्ह लगाएंगे और जो सबसेट नहीं है ये चिन्ह लगाएंगे। जैसे 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको हम आइए बताएंगे। इसमें जैसे A B C D एक्स डेट आपके विद्यालय की कक्षा 10 का एक विद्यार्थी है।
एक्स सच डेट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। एक्स सच डेट किसी समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। एक्स सच डेट समतल में एक वृत्त है। एक्स सच डेट किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक्स सच डेट किसी समतल में स्थित एक आयत है। एक्स सच डेट किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक्स सच डेट किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक्स सच डेट एक समप्राकृतिक संख्या है। यह दादा तो जैसे वो फैलाए। एक्स सच डेट एक समप्राकृतिक संख्या, एक्स सच डेट एक पूर्णांक है। आइए हम सब बता प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें दिया गया है 2, 3, 4 डॉट डॉट, फिर इसमें दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5। इसको बताना ये सबसेट है कि नहीं। 2 इसी में है, 3 इसमें है, 4 भी है इसमें, तो यह सबसेट हो जाएगा क्योंकि जो 3 इसमें अवयव हैं ये 3 इसी में भी अवयव हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डॉट डॉट बी सी डी। अब ये कह रहा है बी ए बी सी और इसमें दे रहा है बी सी डी, क्योंकि इसमें ए है नहीं। ए इसमें है लेकिन इसमें ए नहीं है, इसीलिए सबसेट नहीं होगा। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्स सच डेट आपके विद्यालय की कक्षा का एक विद्यार्थी है। कक्षा विद्यार्थी है, इसमें डॉट डॉट है। फिर कह रहा है एक्स सच डेट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। क्योंकि जो कक्षा 10 का है, जो कक्षा 10 का इसमें वो एक विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी है ना, तो ये सबसेट हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है डॉट डॉट डॉट। फिर कह रहा है एक्स सच डेट एक्स एक समान समतल में वृत्त है आगे भी कह रहा है जिसकी त्रिज्या
त्रिज्या एक इकाई है। कह रहा है एक्स जेड किसी समतल में एक वृत्त स्थित है। समतल में एक वृत्त स्थित है। एक्स जेड एक समान समतल में एक वृत्त स्थित है जिसकी त्रिज्या की इकाई है। मान लीजिए एक्स जेड एक समतल में एक वृत्त स्थित है। तो ये वृत्त होगा स्थित है। उसमें कह रहा है कि एक समान समतल में एक वृत्त स्थित है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या एक इकाई है, तो इसकी इकाई दी नहीं गई है। इसका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी इसका त्रिज्या हो सकता है। तो ये इसीलिए ये सबसेट नहीं होगा। अब जो पांचवा बताएंगे, एक्स सच डेट एक्स किसी समतल एक्स सच डेट किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। और दूसरा कह रहा है एक्स सच डेट किसी समतल में स्थित एक आयत है। एक आयत है। क्या कभी त्रिभुज आयत के बराबर हो सकती है? हाँ, नहीं ना, तो सबसेट नहीं है। अब कह रहा है पांचवा हो गया, छठवां क्या कह रहा है बता रहे हैं। एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है। एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है। कह रहा है एक्स सच डेट किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसे बराबर ये बराबर ये कह रहा है। और दूसरा कह रहा है एक्स सच डेट किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। जाए सम त्रिभुज मान लो, जाए समबाहु त्रिभुज मान लो। ये त्रिभुज कह रहा है ना, तो ये भी त्रिभुज है ना, ये भी त्रिभुज है, तो ये सबसेट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, सातवां क्वेश्चन एक्स सच डेट एक्स एक समप्राकृत संख्या है। और दूसरा कह रहा है दूसरा कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स किसी
सॉरी। दूसरा कह रहा है सच डेट एक्स एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। पहला कह रहा है एक्स सच डेट एक समप्राकृतिक संख्या है। तो समप्राकृतिक संख्या 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। और दूसरा कह रहा है एक्स डेट एक्स पूर्णांक है। तो पूर्णांक माइनस धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। डॉट डॉट -3 -2 -1। और इसमें कह रहा है 1 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि एक समप्राकृतिक संख्या है, एक्स डेट एक पूर्णांक है। तो इसमें दो प्राकृतिक पूर्णांक में मिलेगा ना, 2 या ए मिलेगा, 4 ए मिले, 6 मिलेगा। तो ये सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब। अब प्रश्न नंबर 2, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। सत्य हैं कि अथवा असत्य। ए बी सी ए ई सबसेट एक्स डेट अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर हैं। 1 2 3 1 3 5 ए सबसेट ए बी सी ए बिलोंग ए बी सी। एक्स डेट संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या। सबसेट एक्स सच डेट एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो इसको आइए हम सब बताते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बी नॉट सबसेट बी सी ए। इसमें बताना है कि सत्य है कि असत्य। तो इसमें देखिए ए बी मिल रहा है ना, तो ये चिन्ह कह रहा है ए बी नॉट सबसेट, ये सबसेट नहीं है, तो इसीलिए असत्य है। क्या है? असत्य। ये असत्य है। यदि इस पर बिलोंग होता, सबसेट होता तो इस पे सत्य हो जाता। तो ये सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए ई सबसेट एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। एक स्वर है। तो इसमें बताना है ए ई। अंग्रेजी में स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू होता है ना। तो ए इसमें है और ए ई इसमें है, तो ये सबसेट है। तो इससे लिखेंगे सत्य है। क्या है? सत्य है। अब तीसरा करते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 1 2 3 सबसेट 1 3 5। इसमें बताना है सत्य किसे। 1 2 3 1 3 5। इसमें 2 कहीं दिख रहा है? दिख नहीं रहा है ना, और इसमें सबसेट लाग है, तो ये असत्य है। क्या है? असत्य। ये असत्य हो गया। अब चौथा देखते हैं। चौथा ए सबसेट ए बी सी। ये कह रहा है ए सबसेट ए बी सी। तो ए इसमें है ना, इसमें भी है, ये सबसेट है, इसे लिखेंगे ये सत्य है। क्या है? सत्य है। चौथा है। पांचवा कह रहा है ए बिलोंग टू ए बी सी। तो ये असत्य है।
किस लिए असत्य है? ए बिलोंग कह रहा है तो इसीलिए असत्य है। सबसेट कहता तो ये भी सही होता, लेकिन बिलोंग कह रहा है इसीलिए असत्य है। अब 6वां कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6वां, एक सच डेट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है सबसेट का चिन्ह है। और इधर फिर कह रहा है एक सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। मतलब कह रहा है कि एक सच संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। सबसेट एक्स सच डेट एक प्राकृतिक संख्या जो संख्या 36 को विभाजित करती है। पहले 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अब कह रहा है 36 को विभाजित करती है। ये 2 भी 36 को विभाजित करेगी, 3 भी करेगी और 4 भी करेगी। तो इसीलिए सबसेट है, ये सत्य है। क्या है? ये सत्य है। प्रश्न नंबर अब 3 देखते हैं। मान लीजिए कि ए ग्रहों देन गए 5 सबसेट ए, इसको चलिए सब हम बताते हैं। ग्रहों देन गए 5 सबसेट ए, इसको चलिए सब हम बताते हैं। ग्रहों दिन गए 5 सबसेट ए। आइए हम तीसरा क्वेश्चन का सब क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा का पहला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन प्रश्न नंबर पहला क्वेश्चन कह रहा है 3, 4 सबसेट ए। तो आपने देखा होगा कि ए में दिया गया है अवयव संख्या 1 2 3 4 5 ना। तो इसमें कह रहा है 3 4 सबसेट ए। क्या 3 4 अलग अलग बिलोंग करते हैं? कामला, क्या 3 4 अलग अलग बिलोंग करते हैं? गलत है। ये क्या है? ये गलत है, सही नहीं है। ये सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? तीसरे का दूसरा, ए 4 बिलोंग ए। ये सही है, क्योंकि जो ये 3 4 है ये ए से बिलोंग करता है, तो ये सही है। ये सही है। क्या है बच्चों? सही है क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरा, बताएं तीसरे का मंजिला ब्रैकेट 3 4 बंद ब्रैकेट सबसेट है। ये भी सही, तभी ये नहीं लग रहा, ए ब्रैकेट नहीं लग रहा, तो ये सबसेट ए कहा था, ये इसीलिए ये सही नहीं है। ये सही है। क्या है? सही है। ये सही है। अब चौथा क्या क्वेश्चन कहता है? तीसरे का चौथा, ए बिलोंग ए। ए जो बिलोंग करता है वो एस करता है। जी हाँ, करता है, तो इसे लिखेंगे सही है। ये सही है।
पांचवा कहते हैं क्वेश्चन नंबर ए सबसेट ए। ये सही नहीं है, गलत है, क्योंकि एस सबसेट ए, ये गलत है। ठीक है, क्या लिखेंगे? सही नहीं है, सही नहीं है। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। ब्रैकेट 1 2 3 सॉरी 1 2 5 सबसेट ए। 1 2 5 सबसेट ए। तो ये सही नहीं है क्या? हाँ, सही है, क्योंकि जो 1 2 3 बिलोंग सबसेट है वो ए का है। 1 2 5 सबसेट है, तो इसीलिए सही है। क्या है? ये सही है, यह सही है। छठवां हो गया ना, सातवां देखते हैं। 1 2 5 1 2 5 सबसेट होगा, सॉरी बिलोंग ए। ये कह रहा है 1 2 3 बिलोंग ए, क्योंकि ये सही है, क्योंकि जो 1 2 5 है वो बिलोंग करता है ए से, इसीलिए सही है। अब बेस पे सबसेट होता तो ये गलत हो जाता। सही है। अब सातवां क्वेश्चन कहता है 1 2 3 सबसेट है। ये वैसे ही जान लो गलत है, क्योंकि 1 2 3 और इसमें देखिए ए वाले में क्या क्या है? 1 2 3 4 5, ये 3 और 4 एक अवयव हैं। ये जो 3 4 हैं एक अवयव हैं, लेकिन इसमें कह रहा है 1 2 3, इसीलिए सही नहीं है, गलत है। यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। पांचवा छठवां सातवां आठवां हो गया ना, आठवां तक। हाँ, हो गया। अब 9 10वां 11वां देखते हैं। 9वां कह रहा है 5 बिलोंग ए से। 5 जो बिलोंग कर रहा है ए से, 5 इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो ये सही नहीं है, सही नहीं है। और 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सबसेट ए। ये सही है, क्योंकि 5 सबसेट ए, 5 सबसेट ए 5 ए में है, क्योंकि उपसमुच्चय में 5 सबसे पहले आता है। ये सही है, सही है। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 5 सबसेट ए, ये गलत है, क्योंकि 5 खुदे ही ब्रैकेट एस है, तो ये ब्रैकेट में कहाँ? 5 ब्रैकेट में नहीं रहता, तो इसे गलत कहेंगे। क्या कहेंगे? सही नहीं है, सही नहीं है। आइए हम चौथा क्वेश्चन आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 4। चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। इसका उपसमुच्चय लिखना है, जो पहले बताया था ना उसे लिखना है। ए कह रहा है ए कामा बी 1 2 3 4
फाई। चलिए हम इस सबको एक एक करके बताते हैं। चौथे का पहला क्वेश्चन कह रहा है, चौथे का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए का उपसमुच्चय लिखना है। क्या लिखना है? उपसमुच्चय। तो सबसे पहले जान लें, उपसमुच्चय लिखने से पहले इसका एक सूत्र होता है जिसे कहते हैं 2n। कितने उपसमुच्चय बनेंगे, जितने आए हो उसी को इस 2 के घात लिख देंगे। जान लीजिए। हैं, सबसे पहले ही जान लीजिए उपसमुच्चय में फाई आता है सबसे पहले। तो देखो एक है तो एक स्क्वायर एक करेंगे तो एक 2a आएगा। तो पहले हो जाएगा फाई, दूसरे पे हो जाएगा a। तो ये a का उपसमुच्चय हो गया। और दूसरा कह रहा है a और b। कोई पूछे a b का उपसमुच्चय कितने होंगे, तो देखो दो अवयव हुए तो 2 है, 2 का स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4। ए बी के 4 अवयव होंगे। कौन कौन, आइए हम सब बताते हैं। पहला हो जाएगा फाई, दूसरा हो जाएगा ए, तीसरा बी और चौथा हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3। अब देखो 2n करेंगे तो इसका आ जाएगा क्या, 3 8 आ जाएगा, क्योंकि 3 लिखेंगे 2 के पावर 3 तो क्या होता है 2 पावर क्यूब 8 होता है ना, तो 8 आ जाएगा। अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले फाइव लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 3 लिखेंगे, फिर लिख देंगे 1 2 3। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 8 समुच्चय हो गए, उपसमुच्चय हो गए ना। हाँ, अब ऐसे कहता है फाई का उपसमुच्चय क्या होगा, फाई का उपसमुच्चय फाई होगा। ठीक है। अब आइए हम आप सबको क्वेश्चन नंबर 5 बताते। प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। इसको अंतराल रूप में लिखना है, तो चलिए हम इस सबको बताते हैं एक एक बारी से। 5वें का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सबसेट बिलोंग R -4 x के बराबर x से छोटा। तो देखो इसका एक ट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। देखिए जब ये लगा है क्या, 6 से बड़ा, सॉरी 6 से छोटा है 6 के बराबर, तो इसमें ये कोष्ठक लगाएंगे। और जब ये लगेगा तो इसमें ये लगेगा, तो इसमें क्या लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। इसी से आप सबका आसान हो जाएगा। अब इसमें कहता है क्या, अब इसका बताना, तो ये हो जाएगा, इधर देखो 1 था ना, तो इधर इसको लगा दिया तो -4 लिख दिया, और इधर x से बड़ा 6 रहा तो 6 यस कर दिया। ये आपका 5वें का पहला हो गया। इतने आसान क्वेश्चन था। अब दूसरा कह रहा है कि x सच डेट x बिलोंग टू R -12 से बड़ा तथा -10 से छोटा। तो इसको कहते हैं कि सबसे पहले देखो इसमें दोनों में ना, तो दोनों में लगा देंगे। क्या, ये वाला दोनों में लगा देंगे।
तो जाएगा -12 -10 आ गया ना। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है x such that x belong to R 0 के बराबर या 0 से बड़ा x 7 से छोटा। तो देखिए अब कि इस पे आ गए ना, तो इस पे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 0 लिखेंगे और फिर 7 लिख के छोटा बंद कर। अब क्वेश्चन 4 क्या कहता है? x such that x belong to R 3 के बराबर 3 से बड़ा तथा 4 के बराबर तथा 4 से छोटा। अब देखो इसमें दोनों पर आ गया, तो इसीलिए दोनों पर लिख देंगे 3 4। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5वां समाप्त होगा। अब 6वां पर आए बताते हैं आप सबको। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित अंतरालों का समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। जो ऊपर लिखा है, ऊपर जो लिखा था उसको इस रूप में किया, अब इस रूप में लिखा है तो उसको ऊपर वाले रूप में व्यक्त करना है। चलिए हम इसको सब बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां का पहला -3, इसको लिखना है अंतरालों का समुच्चय निर्माण रूप में। तो इसको लिखेंगे x such that x belong to R से -3 से बड़ा x, -3 से बड़ा तथा 0 से छोटा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है ब्रैकेट 6 12 कहता है ना, तो लिखेंगे x such that x belong to R belong to R जो बिलोंग करता है R से रियल नंबर से, और 6 से बड़ा तथा 6 के बराबर, 12 से छोटा तथा 12 के बराबर। ये आपका हो गया, समझे। अब तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है? तीसरा कह रहा है 6 12। अब इसको लिखेंगे x such that x belong to R जो x such that x belong to R 6 से बड़ा, 12 से छोटा या 12 के बराबर। ये हो गया आपका तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल कह रहा है -23 5। अब लिखेंगे x such that x belong to R -3 -23 से बड़ा तथा बराबर 5 से छोटा। तो आपका ये 6वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब 7वें पे आकर आपको बताते। अब क्वेश्चन नंबर 7वां का क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सावित्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? पहला कह रहा है समकोण त्रिभुज का समुच्चय, समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। इसको आइए हम सब बताते हैं। 7वां का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका सावित्रिक समुच्चय ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय,
समुच्चय। क्या करना है? समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ये समकोण त्रिभुज है। तो इसका निकालना है इनवर्स सेट। तो ये भी एक त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज है। इनवर्स त्रिभुजों का समुच्चय नहीं है ना, तो इसलिए लिख देंगे त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय लिख देंगे। अब 7वां का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, समुच्चय। तो हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी सी, ये हो गया समबाहु। इसका इनवर्स सेल निकालेंगे, इनवर्स सेल। यह भी त्रिभुजों का समुच्चय है, तो लिख देंगे त्रिभुजों का समुच्चय, समुच्चय हो गए ना। अब आइए हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है समुच्चय ए में 1 3 5, समुच्चय बी में 2 4 6, समुच्चय सी में 0 2 4 6 8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से सर्वाधिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। इसमें ये देखना है कि ये तीनों का मिला के इसमें ए भी मिलाएंगे, बी भी मिलाएंगे, सी भी मिलाएंगे, वो तीनों अवयव एक में हों, इसमें में हों, तो ये बताना है। आइए हम सब बताते हैं। 8वें का पहला ए बराबर दिया गया है 1 3 5, बी बराबर दिया गया है 2 4 6, सी बराबर दिया गया है 0 2 4 6, 2 4 6 8। अब इसमें बताना है, पहला दिया गया क्वेश्चन ए 0 1 2 3 4 5 6, दूसरा हो जाएगा 5, तीसरा हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और चौथा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें या क्या देखना है कि ये इसका भी अवयव इसी में हो, इसका भी अवयव इसी में, और इसका भी अवयव है। तो इसमें देखिए 0, ये 0 है, 1 2 3 3 4 5 6, लेकिन इसमें देखिए 8 कहीं नहीं है ना, 8 इसमें कहीं दिख रहा है ना, कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। और ये 5 इसमें है नहीं, तो एक गलत हो जाएगा। तीसरा देखेंगे 0 यहाँ है, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 हुआ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 इसमें देखना है, 7 नहीं है। अब 8 की बारी, 8 यहाँ है, तो यह ये सही हो जाएगा।
अब इसमें ये क्योंकि ये सही हो जाए, इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको किस लिए गलत काटा जाता है? क्योंकि इसमें आगे 0 नहीं है, इसीलिए गलत काटा जाता है। आपका प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गया है। आप सबको बताना है कि क्या गलती हुई है, उसको मैं सुधार करूं। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ग्रहों दिन गए 5 सबसेट ए। आइए हम तीसरा क्वेश्चन का सब क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा का पहला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन प्रश्न नंबर पहला क्वेश्चन कह रहा है 3, 4 सबसेट ए। तो आपने देखा होगा कि ए में दिया गया है अवयव संख्या 1 2 3 4 5 ना। तो इसमें कह रहा है 3 4 सबसेट ए। क्या 3 4 अलग अलग बिलोंग करते हैं? कामला, क्या 3 4 अलग अलग बिलोंग करते हैं? गलत है। ये क्या है? ये गलत है, सही नहीं है, ये सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? तीसरे का दूसरा, ए 4 बिलोंग ए। ये सही है, क्योंकि जो ये 3 4 है ये ए से बिलोंग करता है, तो ये सही है, ये सही है। क्या है बच्चों? सही है क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरा, बताएं तीसरे के तीसरे का। मंजिला ब्रैकेट 3 4 बंद ब्रैकेट सबसेट है। ये भी सही, तभी ये नहीं लग रहा, ए ब्रैकेट नहीं लग रहा, तो ये सबसेट ए कहा था, ये इसीलिए ये सही नहीं है, ये सही है। क्या है? सही है, ये सही है। अब चौथा क्या क्वेश्चन कहता है? तीसरे का चौथा, ए बिलोंग ए। ए जो बिलोंग करता है वो एस करता है? जी हाँ, करता है, तो इसे लिखेंगे सही है, ये सही है। पांचवा कहते हैं क्वेश्चन नंबर, ए सबसेट ए। ये सही नहीं है, गलत है, क्योंकि एस सबसेट ए, ये गलत है। ठीक है, क्या लिखेंगे? सही नहीं है, सही नहीं है। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। ब्रैकेट 1 2 3 सॉरी 1 2 5 सबसेट ए। 1 2 5 सबसेट ए, तो ये सही नहीं है क्या? हाँ, सही है, क्योंकि जो 1 2 3 बिलोंग सबसेट है वो ए का है। 1 2 5 सबसेट है, तो इसीलिए सही है। क्या है? ये सही है, यह सही है। छठवां हो गया ना, सातवां देखते हैं। 1 2 5 1 2 5 सबसेट होगा, सॉरी बिलोंग ए।
ये कह रहा है 1 2 3 बिलोंग ए, क्योंकि ये सही है, क्योंकि जो 1 2 5 है वो बिलोंग करता है ए से, इसीलिए ये सही है। अब बेस पे सबसेट होता तो ये गलत हो जाता। सही है। अब 7वां क्वेश्चन कहता है 1 2 3 सबसेट है। ये वैसे ही जान लो गलत है, क्योंकि 1 2 3 और इसमें देखिए ए वाले में क्या क्या है, 1 2 3 4 5, ये 3 और 4 एक अवयव हैं। ये जो 3 4 हैं एक अवयव हैं, लेकिन इसमें कह रहा है 1 2 3, इसीलिए सही नहीं है, गलत है। यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। 5वां 6वां 7वां 8वां हो गया ना, 8वां तक। हाँ हो गया। अब 9वां 10वां 11वां देखते हैं। 9वां कह रहा है 5 बिलोंग ए से। 5 जो बिलोंग कर रहा है ए से, 5 इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो ये सही नहीं है, सही नहीं है। और 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सबसेट ए, ये सही है, क्योंकि 5 सबसेट ए, 5 सबसेट ए, 5 ए में है, क्योंकि उपसमुच्चय में 5 सबसे पहले आता है। ये सही है, सही है। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 5 सबसेट ए, ये गलत है, क्योंकि 5 खुदे ही ब्रैकेट एस है, तो ये ब्रैकेट में कहाँ, 5 ब्रैकेट में नहीं रहता। तो इसे गलत कहेंगे, क्या कहेंगे, सही नहीं है, सही नहीं है। आइए हम चौथा क्वेश्चन आपको बताते हैं, प्रश्न नंबर 4। चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। इसका उपसमुच्चय लिखना है, जो पहले बताया था ना उसे लिखना है। ए कह रहा है ए कामा बी, 1 2 3 4 5। चलिए हम इस सबको एक एक करके बताते हैं। चौथे का पहला क्वेश्चन कह रहा है, चौथे का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए का उपसमुच्चय लिखना है। क्या लिखना है, उपसमुच्चय। तो सबसे पहले जान लें, उपसमुच्चय लिखने से पहले इसका एक सूत्र होता है जिसे कहते हैं 2n। कितने उपसमुच्चय बनेंगे, जितने आए हो उसी को इस 2 के घात लिख देंगे, जान लीजिए। हैं, सबसे पहले जान लीजिए उपसमुच्चय में 5 आता है सबसे पहले। तो देखो 1 है तो 1 स्क्वायर 1 करेंगे तो 1 2 ए आएगा, तो पहले हो जाएगा 5, दूसरे पे हो जाएगा ए, तो ये ए का उपसमुच्चय हो गया। और दूसरा कह रहा है ए और बी। कोई पूछे ए बी का उपसमुच्चय कितने होंगे, तो देखो दो अवयव हुए, तो 2 है, 2 का स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4, ए बी के 4 अवयव होंगे। कौन कौन, आइए हम सब बताते हैं। पहला हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा ए, तीसरा बी, और चौथा हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3
अब देखो 2n करेंगे तो इसका आ जाएगा क्या, 3 8 आ जाएगा, क्योंकि 3 लिखेंगे 2 के पावर 3 तो क्या होता है 2 पावर क्यूब 8 होता है ना, तो 8 आ जाएगा। अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 2 1 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 3 लिखेंगे, फिर लिख देंगे 1 2 3, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 8 समुच्चय हो गए, उप समुच्चय हो गए ना। हाँ, अब ऐसे कहता है फाई का उप समुच्चय क्या होगा, फाई का उप समुच्चय फाई होगा। ठीक है, अब आइए हम आप सबको क्वेश्चन नंबर 5 बताते। प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। इसको अंतराल रूप में लिखना है, तो चलिए हम इस सबको बताते हैं एक एक बार इसे। 5वें का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सबसेट बिलोंग R -4 x के बराबर x से 6 से छोटा। तो देखो इसका एक ट्रिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। देखिए जब ये लगा है क्या 6 से बड़ा, सॉरी 6 से छोटा है 6 के बराबर, तो इसमें ये कोष्ठक लगाएंगे। और जब ये लगेगा तो इसमें ये लगेगा, तो इसमें क्या लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। इसी से आप सबका आसान हो जाएगा। अब इसमें कहता है क्या, अब इसका बताना, तो ये हो जाएगा, इधर देखो 1 था ना, तो इधर इसको लगा दिया तो -4 लिख दिया, और इधर x से बड़ा 6 रहा तो 6 यस कर दिया। ये आपका 5वें का पहला हो गया। इतने आसान क्वेश्चन था। अब दूसरा कह रहा है कि x सच डेट x बिलोंग टू R -12 से बड़ा तथा -10 से छोटा। तो इसको कहते हैं कि सबसे पहले देखो इसमें दोनों में ना, तो दोनों में लगा देंगे, क्या ये वाला दोनों में लगा देंगे, तो जाएगा -12 -10 आ गया ना। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है x सच डेट x बिलोंग टू R 0 के बराबर या 0 से बड़ा x 7 से छोटा। तो देखिए अब कि इस पे आ गए ना, तो इस पे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 0 लिखेंगे और फिर 7 लिख के छोटा बंद कर। अब क्वेश्चन 4 क्या कहता है, x सच डेट x बिलोंग टू R 3 के बराबर 3 से बड़ा तथा 4 के बराबर तथा 4 से छोटा। अब देखो इसमें दोनों पर आ गया, तो इसीलिए दोनों पर लिख देंगे 3 4। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5वां समाप्त होगा। अब 6वां पर आए बताते हैं आप सबको। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित अंतरालों का समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। जो ऊपर लिखा है, ऊपर जो लिखा था उसको इस रूप में किया, अब इस रूप में लिखा है तो उसको ऊपर वाले रूप में व्यक्त करना है। चलिए हम इसको सब बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें का पहला
-3, इसको लिखना है अंतरालों का समुच्चय निर्माण रूप में। तो इसको लिखेंगे x such that x belong to R से -3 से बड़ा x, -3 से बड़ा तथा 0 से छोटा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है ब्रैकेट 6 12 कहता है ना, तो लिखेंगे x such that x belong to R x such that x belong to R, जो बिलोंग करता है R से, रियल नंबर से, और 6 से बड़ा तथा 6 के बराबर, 12 से छोटा तथा 12 के बराबर। ये आपका हो गया, समझे। अब तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है? तीसरा कह रहा है 6 12। अब इसको लिखेंगे x such that x belong to R, जो x such that x belong to R 6 से बड़ा, 12 से छोटा या 12 के बराबर। ये हो गया आपका तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल कह रहा है -23 5। अब लिखेंगे x such that x belong to R -23 से बड़ा तथा बराबर 5 से छोटा। तो आपका ये 6वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब 7वें पे आकर आपको बताते। अब क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सावित्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? पहला कह रहा है समकोण त्रिभुज का समुच्चय, समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। इसको आइए हम सब बताते हैं। 7वां का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका सावित्रिक समुच्चय ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, क्या करना है? समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो समकोण त्रिभुज जैसे बनता है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ये समकोण त्रिभुज है। तो इसका निकालना है इनवर्स सेट। तो ये भी एक त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज है। इनवर्स त्रिभुजों का समुच्चय नहीं है ना, तो इसे लिख देंगे त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुजों का समुच्चय लिख देंगे। अब 7वां का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ABC, ये हो गया समबाहु। इसका इनवर्स सेल निकालेंगे। इनवर्स सेल ये भी त्रिभुजों का समुच्चय है, तो लिख देंगे त्रिभुजों
का समुच्चय समुच्चय हो गए ना। अब आइए हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है समुच्चय ए में 1 2 1 3 5, समुच्चय बी में 2 4 6, समुच्चय सी में 0 2 4 6 8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से सर्वाधिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। इसमें ये देखना है कि ये तीनों का मिला के इसमें ए भी मिलाएंगे, बी भी मिलाएंगे, सी भी मिलाएंगे, वो तीनों अवयव एक में हों, इसमें में हों, तो ये बताना है। आइए हम सब बताते हैं। 8वें का पहला ए बराबर दिया गया है 1 3 5, बी बराबर दिया गया है 2 4 6, सी बराबर दिया गया है 0 2 4 6, 2 4 6 8। अब इसमें बताना है, पहला दिया गया क्वेश्चन ए 0 1 2 3 4 5 6, दूसरा हो जाएगा 5, तीसरा हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और चौथा हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें या क्या देखना है कि ये इसका भी अवयव इसी में हो, इसका भी अवयव इसी में है, और इसका भी अवयव है। तो इसमें देखिए 0, ये 0 है, 1 2 3 3 4 5 6, लेकिन इसमें देखिए 8 कहीं नहीं है ना। 8 इसमें कहीं दिख रहा है ना, कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। और ये 5 इसमें है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखेंगे 0 0 यहाँ है, 1 यहाँ, 2 यहाँ है, 3 यहाँ, 4 हुआ 5 यहाँ, 6 यहाँ है, 7 इसमें देखना है, 7 नहीं है। अब 8 की बारी, 8 यहाँ है, तो ये सही हो जाएगा। अब इसमें ये क्योंकि ये सही हो जाए, इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको किस लिए गलत काटा जाता है, क्योंकि इसमें आगे 0 नहीं है, इसीलिए गलत काटा जाता है। आपका प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गया है। आप सबको बताना है कि क्या गलती हुई है, उसको मैं सुधार करूं, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।